तो मार्का हक के बाद पहला पाक भारत मार्का आज दुबई क्रिकेट स्टेडियम में होगा। पाकिस्तानी क्रिकेट स्टार भारतीयों के छक्के छुड़ाने को तैयार। एशिया कप के मैच के लिए न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि तमाशाई भी इंतहाई पुरजोश हैं। दुबई से देखिए शाहिद हाशमी की रिपोर्ट। पाक भारत मैच में हमेशा कशीदगी होती है, जारहियत भी होती है, जैसे कोई जंग। मार्का हक के बाद इतवार को क्रिकेट मैदान में ही नहीं, जहां जहां भारतीय क्रिकेट शौकीन हैं, आग लगी होगी। मार्का हक में जो कुछ भारत के साथ हो गया, उसने ताकत का तवाजुन बदल दिया। हरीफ बड़ा था, हथियारों से लैस था, पर पाक फौज के सामने भारत को मुंह की खानी पड़ी। क्रिकेट में भी भारत बड़ा है, T20 का वर्ल्ड चैंपियन है, पर मार्का अज़्म से, बहादुरी से जीता जाता है। मार्का हक में साबित हो गया, जिस तरह राफेल गिरे उसी तरह गेंद को बाउंड्री के पार गिराना होगा। जिस तरह मिसाइल दागे गए उसी तरह शाहीन, हारिस, सलमान और अबरार को गेंद के गोले मारने होंगे। मार्का हक के बाद भारतीय बोर्ड पर दबाव था कि पाकिस्तान से ना खेलो, लेकिन हर जगह मैं न मानू नहीं चलेगा। खेल जीत गया, सियासत हार गई। क्रिकेट मार्के के लिए ये पूरा स्टेडियम खचाखच भरा होगा। मार्के में वही कामयाब होगा जो अज़्म और हौसले का मुजाहरा करेगा। कैमरामैन बासित अहमद के साथ शाहिद हाशमी, ARY न्यूज़, दुबई। पाक भारत टाकरे में इस बार नौजवानों का जोर होगा। हालिया अरसे में पाकिस्तान बाबर रिजवान, जबकि भारत रोहित और विराट कोहली के बगैर पहली बार बड़ा इवेंट खेल रहा है। दोनों टीमों में नया और एक्साइटिंग टैलेंट मौजूद है। कराची के नौजवान भी आज जीत के लिए पुरुमीद हैं। नौजवानों का क्या कहना है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे अदनान राजपूत से। बिल्कुल, एशिया कप का सबसे बड़ा मुकाबला आज होने जा रहा है। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आज दुबई में मद्दे मुकाबिल होंगे। कराची के नौजवान भी आज के मैच को लेकर काफ़ी पुरजोश दिखाई देते हैं। हमारे साथ एक शायकीन एक क्रिकेट मौजूद है, इनसे जानते हैं, आप बताइएगा। सबसे ज़्यादा उम्मीद तो हमारे को शाहीन अफरीदी से, क्योंकि दायरे के ओवर वो करते हैं, तो उम्मीद है इंशाल्लाह 2-3 विकेट दायरे में निकाल लें। ऊपर से वो अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल हैं, इनको आउट करेंगे तो इंशाल्लाह दायरे में रन बचेंगे। फिर इसके बाद इंशाल्लाह जो नीचे से बॉलिंग करेंगे, इंशाल्लाह तगड़ी बॉलिंग करेंगे तो इंशाल्लाह जीतेंगे मैच। और उसके हवाले से, टीम के हवाले से बात की जाए तो इंडिया की टीम बेहतरीन है, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान एफर्ट करेगा तो इंशाल्लाह जीतेंगे इंशाल्लाह। हमारी दूसरे शहरियों से भी बात हुई, उनका यही कहना है कि आज पाकिस्तान और भारत का मैच है। उम्मीद है कि पाकिस्तान ही आज का मैच जीते और इंडिया को शिकस्त दे सके। जी। और लाहौर के नौजवानों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से जीत की उम्मीद लगा ली। हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमज़ान मजीद से मजीद जानते हैं। जी बिल्कुल, आज एशिया कप में पाकिस्तान और भारत जो है वो मद्दे मुकाबल होंगे और जो पाकिस्तानी शाहीन हैं वो भारतीय सूरमाओं पर झपटेंगे। आज इतवार का रोज़ है और इतवार के रोज़ शहरी जो हैं और नौजवान ख़ास तौर पर सुबह सवेरे क्रिकेट ग्राउंड्स में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान आज क्रिकेट के मैदान में भी हराएगा भारत को। हमें पूरी उम्मीद है अपनी टीम से, हमारी दुआएं हैं, पूरी कौम की दुआएं उनके साथ हैं, तो इंशाल्लाह हम आज जीतेंगे। प्रेशर न लें तो इंशाल्लाह जीतेंगे। वो टीम अच्छी है इंडिया की, लेकिन हमारी टीम को साबित करना होगा उनसे अच्छे हैं। इंशाल्लाह हमने जिस तरह इनके जंग में तैयारे गिराए, इंशाल्लाह इनकी विकेटें हम इंशाल्लाह आज गिराएंगे। इंडिया की फ़ौज को, भारत की फ़ौज को और भारत को जंग में हराया था, इसी तरह से क्रिकेट के मैदान में हमारे पाकिस्तानी शाहीन जो हैं वो भारतीय सूरमाओं को हराएंगे। जी। पाक भारत टाकरा, मद्दाहों को अपने हीरोज़ पर यकीन। कराची की लड़कियों को साइम अयूब से उम्मीद, कहा नो लुक शॉट से छक्के छुड़ाएगा, मिस्ट्री स्पिन से विकेटें गिराएगा। मद्दाहों को नए कप्तान सलमान आगा का एटीट्यूड बहुत पसंद आ रहा है, कहा कप्तान का अंदाज ही मैच जितवाने में मदद देगा। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान जीतेगा। शाहीन शाह अफरीदी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। साइम अयूब भी हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, उनका तो काम ही यॉर्कर पे हमें जितवाना है। इस तरीके हमने एटीट्यूड देखा हमारे नए कैप्टन का ड्यूरिंग कॉन्फ्रेंसेस, तो हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस दफ़ा पाकिस्तान से कि वो ज़रूर इंशाल्लाह जीतेंगे। इनको बस ये मेरा मैसेज है कि बेस्ट ऑफ लक, ऑल विशेस। हम पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। मगर तो ऐसे बड़ों मैचों का प्लेयर वही खेलेगा इंशाल्लाह। हारिस जो विकेट कीपर है नया, उससे हमारा उम्मीद वाबस्ता है कि इंशाल्लाह वो इंडिया के खिलाफ टाकरे में पाकिस्तान को अहम मैच जिताएगा। पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है उसके लिए हम बेताब हैं। हारिस रऊफ है और जो शाहीन अफरीदी हैं, तो उससे पर उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो अच्छी बॉलिंग करेगा। माजी को याद नहीं रखते सिर्फ भारत के खिलाफ मैच नहीं, एशिया कप जीतने आए हैं। कौमी ओपनर साइम अयूब की दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मैच किसी भी टीम से हो हम जारहाना ही खेलते हैं।
खेल और सियासत को अलहदा रखना चाहिए। जानते हैं इस मैच के साथ लोगों के जज्बात जुड़े हैं। भारतीय टीम के असिस्टेंट कोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा काफ़ी अरसे तक एशिया कप पर गैर यकीनी थी, लेकिन भारतीय हुकूमत के मौक़िफ़ से सूरत हाल वाज़ेह हुई। जानते हैं पाकिस्तान ने अपना T20 खेलने का अंदाज़ बदला है, इस बार नया चैलेंज दरपेश होगा। Asia Cup was in limbo for a long period of time, and we were just waiting. We didn't think we were going to be coming at one stage, but obviously you know what the Indian government stance is in it. Players, you have to put those sentiments and the emotions behind it. You separate sports and politics, and people have got different opinions on that. Pakistan have sort of started to come to terms with how they want to play T20 cricket, so it's going to be a slightly different challenge. Probably more dangerous in terms of how they want to play. Spin's going to be very important in this competition. We feel the combination we had for the first game was the right setup. Unlikely to make changes. पैसा या मजबूरी, पाकिस्तान के खिलाफ खेलने पर साबिक भारतीय वजीर खेल अनुराग ठाकुर की वजाहतें। एशिया कप में पाकिस्तान से खेलना मजबूरी करार दे दिया। कहा पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे तो पॉइंट ज़ाया हो जाएंगे और टूर्नामेंट भी हार सकते हैं। मैं कहूँगा मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जहाँ पर ACC या ICC करवाती है, वहाँ पे किसी भी देश के लिए मजबूरी या जरूरी हो जाता है भाग लेना। अगर वो नहीं लेंगे तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, मैच को छोड़ना पड़ेगा, दूसरी टीम को उसके पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। जो आपकी प्रतिबद्धता है, चाहे कोई भी खेल है, उसमें मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में आपको खेलना ही पड़ता है। लेकिन कई वर्षों से हमने निर्णय किया है कि भारत पाकिस्तान के साथ बायलैटरल नहीं खेलेगा। तमाशाई, जज्बात काबू में रखें वरना 22 लाख रुपए तक जुर्माना देना पड़ेगा। दुबई पुलिस की पाक भारत टाकरे से पहले तमाशाइयों को वार्निंग। पुलिस हुकाम ने हिदायत जारी की है, स्टेडियम में तशद्दुद, बदजुबानी या नस्ल परस्ताना रवैया हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाशाई खेल के दौरान मुस्बत और मुहज़्ज़ब रवैया अपनाएं। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाएगा। क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा पाक भारत मुकाबला ARY न्यूज़ पर होगी सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। रिवायती हरीफों में पड़ेगा घुमसान का रंग। हर तरफ बाउंड्री पर शोर होगा, हर विकेट पर होगा जश्न। वसीम बादामी की मेज़बानी में खुसूसी ट्रांसमिशन। बड़ा मुकाबला शाम 4 बजे से बराह रास्त पूरा दिन क्रिकेट माहिरीन और शोबिस सितारों के साथ। पाक भारत मैच से कबल सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान आ गया। भारतीय फैंस के बायकॉट के मुतालबे पर पाकिस्तानी मद्दाहों के चुटकुले। IPL की फ्रेंचाइज पंजाब को कराची किंग्स ने करारा जवाब दिया। क्रिकेट मैच से पहले सोशल मीडिया पर मीम्स का मैच छिड़ गया। IPL फ्रेंचाइज पंजाब किंग को पाक भारत मैच के पोस्टर से पाकिस्तान का लोगो गायब करना महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया सार्फिन ने खाली जगह पर राफेल, अभिनंदन, 6-0 समेत मुख्तलिफ तस्वीर लगाकर भारतीय फ्रेंचाइज का खूब मजाक बनाया। कराची किंग्स ने भी पंजाब किंग्स को करारा जवाब दिया। ऐसा मैच पोस्टर शेयर किया जिसमें 6-0 नुमाया नजर आया। पाकिस्तानी सार्फिन ने मीम्स बनाए कि भारतीय ब्रॉडकास्टर मैच में भी पाकिस्तानी बल्लेबाजों को क्रॉप करके दिखाएंगे। मैच कोई भी जीते, लेकिन सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी मीमर्स ने मैदान मार लिया। एशिया कप में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हरा दिया। अबू धाबी में बांग्लादेशी टीम आइलैंडर्स के लिए तरने वाला साबित हुई। श्रीलंका ने 140 रन का हदफ हंसते खेलते हासिल किया। नाकाबिले शिकस्त 40 रन बनाने वाले कामत मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया है पाक अमरीका ताल्लुकात के मुस्बत तसलसल पर इत्मीनान का इजहार किया। गुफ्तगू के दौरान खित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। फ़रीक़ैन ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इआदा किया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर भी बातचीत की गई। पाक फौज के मजीद 19 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। KP में फितना अल खारिज के खिलाफ 3 अलग अलग कार्रवाइयाँ। फोर्सेस ने 45 दहशतगर्द जहन्नम वासिल कर दिए। सिक्योरिटी फोर्सेस का लोअर दीर लाल किला में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 10 खारिज मारे गए। ऑपरेशन के दौरान फौज के 7 बहादुर सिपाही शहीद हुए। बाजोड़ और जनूबी वज़ीरिस्तान में भी 10 से 13 सितंबर के दौरान कार्रवाइयाँ की गई। खारिजी दहशतगर्द या पाकिस्तान, अफगानिस्तान किसी एक का इंतखाब कर ले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगान हुकूमत को 2 टोक पैगाम। कहते हैं सिपहसालार आसिम मुनी की क़यादत में ख़वारिज और भारतीय प्रॉक्सीज को सफ़ाए हस्ती से मिटाने के लिए तैयार हैं। अमन कायम के बगैर ये कौम और फौज चैन से नहीं बैठेगी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से जो भी मुमकिन होगा करेंगे, मिलकर फैसले करेंगे। काबीना की मंजूरी के बाद इन फैसलों पर फौरी अमल दरामद करेंगे।
वाज़ेह तौर पर पैगाम देना चाहता हूँ, एक का इंतखाब कर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं तो आए, हम उसके लिए तैयार हैं। दहशत गर्दों का साथ है, उनकी पुष्पनाई करनी है हमें, पर अफगानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट से कोई सरोकार नहीं। फील्ड मार्शल की सरबराही में हर सूरत में इन दहशत गर्दों का खात्मा होगा, उसके बगैर ये कौम ये फौज चैन से नहीं बैठी। अफगानिस्तान से ये दहशतगर्द पाकिस्तान आते हैं, PTP के साथ मिलकर ये खवारिज हमारे फौजियों को, आम शहरियों को शहीद कर रहे हैं। मुल्क में अमन होगा, तरक्की होगी। अमन तबाह हो गया, ना फिर तरक्की ना खुशहाली किसी काम की नहीं होगी। शोहदा की रूहें पुकार पुकार कर कह रही हैं कि हमने कुर्बानी दी है अमन कायम करने के लिए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल इस अमन को कायम करने के लिए जो कुछ आपसे बनता है वो करें। पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में हम मिलकर ये फैसले करेंगे। जल्द मैं काबीना का इजलास बुलाकर इन फैसलों को लेकर जाऊंगा। काबीना उसके ऊपर बहस करेगी और फैसला करके उसके ऊपर फिल फौर अमल करेंगे। खारजी दहशतगर्द या पाकिस्तान, अफगानिस्तान किसी एक का इंतखाब कर ले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगान हुकूमत को दो टोक पैगाम। कहते हैं सिपा सलार सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में खारजी और भारतीय प्रॉक्सीज को सवा हस्ती से मिटाने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का दौरा बन्नू। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में जान का नजराना पेश करने वाले 12 बहादुर शोहदा की नमाज जनाजा में भी शिरकत की। CMH में ज़ख्मियों की आयादत भी की। वज़ीर आज़म को आला सतह के अहम इजलास में बताया गया पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने वालों के सरगना और सहूलतकार अफगानिस्तान में हैं। उनकी पुष्पनाही हिंदुस्तान कर रहा है। दहशत गर्दी के वाक़यात में अफगान बाशिंदे शामिल हैं जो अफगानिस्तान से आकर दहशत गर्दी कर रहे हैं। इजलास में इत्तफाक पाया गया गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों का जल्द इनखला इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म ने कहा जो भी भारतीय प्रॉक्सीज की सहूलतकारी और मामला फहमी की बात करता है वो उन्हीं का आलाकार है, उसे भी उसी ज़ुबान में जवाब दिया जाएगा जिसका वो हकदार है। जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में जान का नजराना पेश करने वाले 12 बहादुर शहीदों की नमाज जनाजा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर नमाज जनाजा में नहीं थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों ने हमारे बहादुर जवान शहीद किए। जनाजे में सिविल और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर समेत तहरीक इंसाफ का कोई फर्द नमाज जनाजा में शरीक नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ बताए वो हमारे जवान बेटों के कातिलों के साथ है या वतन पर कुर्बान होने वालों के साथ। इसराइली मंदूब सलामती काउंसिल में एजेंडे पर बात नहीं करता, वक्त ज़ाया करता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा फ़लस्तीन समेत मशरिक़ वस्ता पर बात हो तो इसराइली मंदूब दूसरी समत निकल जाता है। गज़ा में नस्ल कुशी समेत अहम असल इशू पर बात नहीं करता। सिहोनी रियासत ने कतर में हमला करके मुज़ाकराती अमल को सबूताश किया। प्रोसेस को सबोटाज किया। जहाँ पे डेविएशन आ रही है प्रोसेस में वो उससे डाइवर्ट कर रही है। असल मामले को फोकस और एड्रेस करने की बजाय दूसरे इश्यूज की तरफ उसको ले जाने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म का सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र अवामी रिलीफ के लिए बड़ा इकदाम। सैलाब मुतासरा इलाकों में सार्फिन से अगस्त के बिजली बिलों की वसूली रोक दी। वज़ीर आज़म ने इजलास की सदारत करते हुए कहा मुतासरीन के बिजली बिलों से मुतालिक तफसीली पैकेज का ऐलान किया जाएगा। IMF से मामला तय पाने के बाद पैकेज का हातमी ऐलान होगा। जिन मुतासरा सार्फिन से अगस्त का बिल वसूल किया जा चुका वो आइंदा माह एडजस्ट किया जाएगा। वज़ीर आज़म का कहना था सैलाब ने पूरे मुल्क में लाखों लोग मुतासिर किए। मुश्किल वक्त में आवाम के जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन की घर वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियाँ। शुजाबाद में बंद दोबारा टूट गया, कई बस्तियां डूब गईं। खुले आसमान तले बैठे मुतासरीन मदद के मुंतजर हैं। जलालपुर पीरवाला में सैलाब ने हज़ारों अफराद को बेघर कर दिया। लियाकतपुर में सैलाब ने मकान और फसलें तबाह कर दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। लाहौर, कसूर, मुल्तान और जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। आर्मी चीफ ने हर साल कीमती जानों और अमलाक के नुकसान को नाकाबिले बर्दाश्त करा दिया। सिविल इंतजामिया से मुलाकात में अच्छी गवर्नेंस और अवामी तरक्की पर जोर। सैलाब से बचाव के लिए फौरी इक़दाम तेज़ करने की हिदायत कर दी। मुतासर अफराद की बहाली और दोबारा आबादकारी के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। ISPR का कहना है फील्ड मार्शल को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सैलाब ज़दगान ने पाक फौज के बरवक्त मदद पर शुक्रिया अदा किया।
मुल्तान में सैलाब ने सैकड़ों देहात मलियामेट कर दिए। लाखों लोगों के अरमान और ख्वाहिशात सैलाब की बेरहम लहरों के साथ बह गईं और अब लोग हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। राना फारूक की रिपोर्ट। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मुतअद्दिद अजला इन दिनों तारीख के बदतरीन सैलाब की जद में है। सैलाब की बेरहम लहरों ने देखते ही देखते मुल्तान में सैकड़ों बस्तियां उजाड़ दी, लाखों खानदानों को बेघर करके खैमा बस्तियों और दरियाई बंदों पर मजबूरी, लाचारी और बेबसी की तस्वीर बना दिया। लाखों एकड़ अराजी दरिया बुर्द हो गई, लोगों के कच्चे पक्के मकानात डूब गए और ना जाने कितना कीमती सामान और लाखों रुपए मालियत के मवेशी सैलाब की कातिल मौजें बहाकर ले गयी। सैलाब ज़दा इलाकों में इन दिनों दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं और कदम कदम पर दर्द भरी दास्तानें चीख चीख कर मदद के लिए पुकार रही हैं। एक मकान गिर गया और चौदीवारी गिर गई। हम तो ताजी वाले आदमी हैं, हम तो ये देख रहे हैं भाई अब हमारे साथ कैसे भरपाई करेंगे। बहुत सारा नुकसान हो गया, अब घर की कोई चीज भी नहीं निकली, जो पेटी पुटी जो फर्नीचर का सामान सारा डूब गया है। मकान हमारा 6-6 फुट पानी खड़ा है, उधर मकानों में कोई गिर गए हैं, कोई बच गए हैं, तो वो खत्म हो गए हैं। सैलाबी रैली ने न सिर्फ मुल्तान में तबाही बर्पा की बल्कि जलालपुर, पीरवाला और शिराबाद में भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया। आबी माहिरीन के मुताबिक मुल्तान की जिले इंतजामिया की जानिब से अगर बरवक्त हेड मोहम्मद वाला बंद या शेर शाह बंद को ब्रीच किया जाता तो शायद लाखों लोग बुरी तरह मुतासिर न होते। सैलाब की ताकतवर लहरों ने ना जाने कितने हंसते बसते खानदानों के अरमानों और ख्वाहिशात पर पानी फेर दिया है और अब ये गमों के मारे मुसीबत ज़दा लोग हुकूमती मदद के मुंतज़िर हैं। कैमरामैन उस्मान अली के साथ राना फारूक, एयरवाई न्यूज़, मुल्तान। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने जैकब लाइन गार्डन और FC एरिया के मुख्तलिफ डिस्पेंसरियों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने ऐलान किया कि इन मराकज़ को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करके डे केयर सेंटर्स में अपग्रेड और 24 घंटे फ़ाल किया जाएगा ताकि आवाम को बुनियादी और फौरी तिब्बी सहूलियात मुयसर आ सकें और बड़े अस्पतालों पर बढ़ता हुआ बोझ नुमाया तौर पर कम किया जा सके। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हमारा मकसद ये है कि आवाम को इलाज के लिए बड़े अस्पतालों के लिए लंबे चक्कर ना लगाने पड़े। अगर बुनियादी सहूलियात छोटे मराकज़ सेहत में फराहम कर दी जाएँ तो मरीजों का बोझ ट्रायरी केयर अस्पतालों पर कम होगा और वहाँ पेचीदा अमराज के इलाज पर ज़्यादा तवज्जो दी जा सकेगी। माजी में इन डिस्पेंसरियों को नज़रअंदाज किया गया, लेकिन अब इन्हें अपग्रेड करके 24 घंटे फ़ाल और जदीद बनाया जाएगा। मसनूई जहानत की कंपनी ओपन AI ने चैट GPT में नया फीचर पेरेंटल कंट्रोल मुतारिफ करने का ऐलान किया है। कंपनी के मुताबिक ये इक़दाम ख़ास तौर पर उन वालिदैन के लिए हैं जो अपनों के बच्चों के इस्तेमाल पर हुदूद मुकर्रर करना चाहते हैं। वफाकी हुकूमत ने 1 लाख मेट्रिक टन चीनी की दरामद के लिए एक और टेंडर जारी कर दिया। TCP के एलामे के मुताबिक 23 सितंबर तक 1 लाख मेट्रिक टन चीनी की दरामद के लिए बोलियां तलब की गई हैं। इससे कबल TCP ने 1 लाख मेट्रिक टन चीनी की दरामद का टेंडर 8 सितंबर को खोला था, जिसमें 5 बोलियां मौसूल हुई थी। अमेरिका में आबाद पाकिस्तानी हमवतनों की मदद में पेश रहते हैं। वाशिंगटन में कायम तंजीम मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान में मेहनती और नादार 20 तलबा के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया। इस हवाले से तकरीब में मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका के सरबराह साजिद तारड़ और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोरेक्टर डॉक्टर रिजवान रियाज ने मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए, जिसके तहत 20 तलबा को मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका के प्लेटफॉर्म से स्कॉलरशिप दी जाएगी ताकि वो साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में आला तालीम का ख्वाब मुकम्मल कर सकें। तकरीब में रिपब्लिकन रहनुमा जसदीप सिंह जस्सी, फतह तारड़ और दीगर कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात मौजूद थीं। ऑफ अमेरिका आज हमने यहाँ पे मेरीलैंड के अंदर नस्ट यूनिवर्सिटी जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान के अंदर, वेरी प्रोमिनेंट, उनके साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। 20 मुस्तहिक बच्चों को हमने अडॉप्ट किया है, उनकी सालाना ट्यूशन फीस देंगे, उनके अखराजात देंगे। मुस्तहिक बच्चों को जो नस्ल में पहुंच जाते हैं उनका सहारा बने। पाकिस्तान को इस वक्त साइंस और टेक्नोलॉजी की सख्त ज़रूरत है। पाकिस्तानी डायस्पोरा चाहे वो अमेरिका हो, बरतानिया हो, यूरोप हो, मिडल ईस्ट हो, वो इन बच्चों का सहारा बने और तालीम और साइंस और टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान को आगे लेकर चले। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। साजिद तारड़ साहब ने 20 बच्चों को अडॉप्ट किया है, सो उन्होंने माशाल्लाह 20 बच्चों को ना सिर्फ स्कॉलरशिप दी है बल्कि उनका फ्यूचर चेंज कर दिया है। तो जिस तरह अमेरिका में ये बड़ी नॉर्मल चीज़ है कि यूनिवर्सिटीज़ की एंडाउमेंट्स बिल्ड होती हैं कम्युनिटी की वजह से, उसी तरह हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी जो ख़ास तौर पे मुल्क से बाहर हैं वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ को बिल्ड करने में और अपने बच्चों को बिल्ड करने में अपना रोल अदा करें। My name is Fateh Tarid. Today we're gathered here in Maryland to support NUST University, one of the top universities in Pakistan.
We just heard a wonderful presentation from the leaders at the school. They have wonderful programs trailblazing the field of education in Pakistan and creating a brighter future for our next generation. We partnered with Sajid Tarar Saab and Muslims of America organization, जिन्होंने आज 20 स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप्स के लिए MOU साइन किया है, which is a great pride for all of us. न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।